अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट तकरीबन हमारा ख़त्म हो गया, मैंने तो ख़त्म करा दिया है। बाकी ये है कि बस एक ये फ्रैक्शनल वाले नंबर आपका सवाल नंबर आया हुआ था, तो मैंने कहा चले इसके भी एक आपको हल्का सा टच दे दें। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टर मेथड। अगर आपके पास ये चीज़ आ जाए, जैसे कि ये सामने लिखी हुई चीज़ आ रही है 36/100 ऑफ 256/400, अब ये फ्रैक्शन में, तो इसका बहुत आसान तरीका है जो कि मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो बस ये आज हमारा स्क्वायर रूट का चैप्टर ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज में जो है आपने नहीं करना, बस ये 2 सवाल करें, ख़त्म करें, मुझे काम चेक कराएं। कल से इंशाल्लाह तबारक व तआला आपका जो है क्यूब रूट शुरू करेंगे। 2 लेक्चर में इंशाल्लाह क्यूब रूट ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करूँगा कि ईद से पहले, क्योंकि कल मंगल बुध है और हफ्ते को ईद है, तो शायद जुमेरात से छुट्टियाँ पड़ जाएँ। बहरहाल कोशिश मैं पूरी करूँगा कि क्यूब रूट का भी चैप्टर जो है वो किस्सा तमाम कर दे। कोशिश यकीन से नहीं कह सकता। तो बहरहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान है भाई। मुझे इसका क्या मालूम करना है, मुझे इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो मैं इसको लिखूँगा, ऐसे लिख दूँगा भाई 36/100 का स्क्वायर रूट। तो फिर इसके फैक्टर बना लूँगा। रफ वर्क में जाऊँगा, रफ वर्क में जाके क्या करूँगा, इसके फैक्टर बना लूँगा। 36 के फैक्टर बना लें भाई। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, ये इसके फैक्टर हो गए। और 100 के फैक्टर बना लें अब हम। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 उधर गया, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो जो भी फैक्टर हैं इसके वो यहाँ पे लिख देंगे हम। अब जैसे 36 के कितने आए आपके, 36 के फैक्टर आपके कितने आ गए, 2। चाहे तो इसको ऐसे ही साथ में लिख दें, तो हम तो साथ में ही लिख देते हैं भाई। 2 मल्टीप्लाई बाय, मुख्तलिफ टीचर मुख्तलिफ तरीके से कराते हैं, तो आप देख लीजिएगा जिस तरह से आपको आसानी लगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सही ना। तो आपको पता है जो जो पेयर बनता है वो रूट से बाहर होता है। या आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं भाई, ऐसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए। तो ये कितना हो गया आपका, √36/100 का क्या आंसर आ गया आपका। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सही ना। तो वही बात हो जाती है, कान यहाँ से पकड़ें या वहाँ से पकड़ें। तो 36 का रूट 2 3 ज़ा 6 हो गया, सही ना। डिवाइड इसको काटिएगा नहीं, सही है। 2 5 ज़ा 25 और 100 का रूट 2 5 10, 2 5 ज़ा 10। तो 36 का रूट कितना आ गया बेटा, 36 का स्क्वायर रूट आ गया 6 और 100 का रूट 10 आएगा। दिस इज योर आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन। अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर आ जाए और वो बोले कि भाई फैक्टर मेथड के जरिए करो, तो कोई लॉजिक साइंस नहीं है। बस इसमें एक लॉजिक साइंस जो समझने की बात ये है कि इसको आपने 2 को 2 से काटना नहीं। समझ में आ रही बात, ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से काटना नहीं होता, क्योंकि आपका अगर काट देंगे तो 36 का 3 आएगा और फिर 100 का 5 आएगा, जो कि नहीं है, पॉसिबल नहीं, सही। बस इसमें ये एक छोटी सी बात थी जिसकी वजह से ये मुझे 2 सवाल करवाने पड़ रहे, वरना क्या होता है बच्चे पूरे पूरे काट देते हैं और फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाता है। सही मेरे बच्चों, समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो अब ये वाला सवाल देख लेते हैं, ये समझ में आ गया अच्छी तरह से, इसको कॉपी कर लें, सही ना। मुख्तसर लेक्चर है आज का, सही ना। कल बारिश की वजह से मैं घर पे बना नहीं सका लेक्चर, तो स्कूल में बना के और अभी डायरेक्ट अपलोड देखें। अब ये दुआ करें कि शाम 5 बजे तक अपलोड हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपलोड होने में कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो दुआ करें आपका ये लेक्चर आज का अपलोड हो जाए, वरना फिर ये कल ही आप तक पहुँचेगा, सही है। तो ये अब क्या दूसरा सवाल है आपका, 256/400। तो ये फ्रैक्शन में है, तो इसको भी आप कर लें भाई। 256/400 को रूट में लिखें इज इक्वल टू, अब इसके फैक्टर बना दें। पहले 256 का बना लें, वैसे तो हमें याद ही है क्या होता है, लेकिन फिर भी बना लें। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब 400 के फैक्टर बना लें भाई आप। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, सही। तो अब जो भी आया है इसको आप लिख लें भाई। क्या आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 4 5 6 7 एंड देन 8, सही।
डिवाइडेड बाय इसका देख लें क्या है, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, 2 2 2 2 5 एंड 5। अब जो पेयर बनेगा वो बाहर चला जाएगा। सही, तो गलती मैंने आपको बता दी है, इसमें काटते नहीं हैं, बाकी वैसे ही करते हैं। जो पेयर गया, जो पेयर बनता गया वो बाहर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 256 डिवाइडेड बाय 400 कितना होगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, तो 256 का रूट 16 आ गया और 400 का रूट कितना आ गया आपका, 20 आ गया। तो जब फ्रैक्शन में कोई स्क्वायर रूट मालूम करेगा फ्रैक्शनल के अंदर, तो आपने उसको बस काटना नहीं है और इसके आगे इसका रूट लिख दे, इसके आगे इसका रूट लिख दे। सही मेरे बच्चों, समझ में आ गई। बस इसकी जो कराने का मकसद मुझे कराना ये इसलिए पड़ गया, वरना आप क्या करते इसको काट देते, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 20 काट के, और जो है ना फिर वो सारा इसका बेड़ा कर देते सवाल का। तो सिर्फ इस सवाल को कराने की, इन 2 सवालों की, आज मैं क्यूब रूट पढ़ाने के मूड में था, लेकिन इन 2 सवालों को मैंने इसीलिए कराया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट दे दूं कि इसको ऊपर नीचे वालों को काटना नहीं है एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय फैक्टर मेथड और फ्रैक्शनल टर्म। सही मेरे बच्चों, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।